प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। लिविंग वाटर यूट्यूब चैनल को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह वंदन नमस्कार देता हूँ। मैं हूँ पास्टर केशा जी। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मैं विश्वास करता हूँ बहुत लोगों की समस्या है। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन पर कॉल करके इस विषय में प्रार्थना करवाया। वो विषय है मन का भटकना। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी प्रेयर करिए। मैं आजकल मेरा मन नहीं लगता, मन भटकता है। यहाँ वहाँ की बातों में, कई सारी बातों में मेरा मन भटकता है। एक समय में मैं जो बोल रहा हूँ आज, मैं भी उस प्रकार के समस्या से गुजरा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप भी गुजरे होंगे किसी न किसी समय में मन का भटकने से। हर एक व्यक्ति संसार के हर एक व्यक्ति इस समस्या से, इस बातों से गुजरता है। इसलिए आज इस चैनल को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि इस संदेश को सुनकर मैक्सिमम लोगों से शेयर करें ताकि इस संदेश के द्वारा लोग अपने जीवन में आशीष पा सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मन का भटकना एक साधारण सी बात है, लेकिन अगर उसका समय रहते यदि निवारण नहीं किया गया, समाधान नहीं निकाला गया, तो ये एक बहुत बड़ा एक गंभीर परिणाम के रूप में बाहर आ सकता है और ये हमारे जीवन की आशीषों को भी प्रभावित कर सकती है बहुत हद तक। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई एदन की वाटिका में, हम जानते हैं आदम और हव्वा दो लोग थे। सारा अधिकार उनके हाथ में था, सारे गार्डन की रक्षा, उसकी हर बातों का ध्यान दोनों को रखना था। कई लोग सोचते और पूछे भी मुझसे कि उस समय लोग फल खाने में से ऐसा क्या पाप हो गया। मेरे प्रिय, उस जमाने में फोन नहीं था। हम लोग आज के जमाने में, आज के सोच के अनुसार सोचते हैं। उस जमाने में टेम्पटेट करने वाली आज के जमाने जैसी चीज नहीं थी। उस जमाने में सब अच्छे सुंदर थी। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, अच्छे बनाया था। लेकिन गार्डन के मध्य में एक वृक्ष रखा था। उस वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। याद रखिएगा, संसार में हम रहते हैं तो हमारा टेम्पटेशन, हमारा मन उसी चीज पर भटकेगा जिस चीज को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हव्वा का फल खाना, ये हम साधारण देखते हैं कि ये फल खाने से कैसे पापी ठहरा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, परमेश्वर ने जिस चीज को करने के लिए मना किया है, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, उस चीज को करने वाला व्यक्ति दोषी ठहरता है। इस समय संदेश को सुनने वाले मेरे भाई बहन, यदि परमेश्वर ने किसी चीज को मना किया है, वो फल को खाना मना किया है, इसी कारण शैतान हव्वा का दिमाग, हव्वा का मन उस पेड़ की ओर, उस वृक्ष के फल की ओर आकर्षित किया। फल दिखने में साधारण फल था, कोई खास अन्य फलों के समान कोई एकदम आकर्षित करने वाला ऐसा फल नहीं है, लेकिन उस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। इसलिए शैतान ने उस फल को एक आकर्षित रूप से दिखाया हव्वा को। याद रखिएगा, हम इस संसार में रहते हैं 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। ये हमारा एक गोल्डन पीरियड होता है। इसी उम्र में हमको बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करना रहता है। इसी एज में शैतान बहुत सारी चीजों को हमें आकर्षित करके दिखाएगा जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन उसका 4 अध्याय, उसका 25वां आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 25। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जब इस संसार में चलते हैं, हमें सीधा चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आंखें सीधी की ओर होनी है, हमारी पलकें सामने की ओर खुले रहना है। लेकिन होता क्या है कि हम दाएं बाएं की चीजों में, मेरे प्रियो, संसार में रहने के लिए हमें अच्छा बिजनेस करना होता है, संसार में रहने के लिए हमको अच्छा नौकरी करना होता है, संसार में यदि है तो हमको अच्छा पढ़ना लिखना जरूरी है, अच्छी सेवकाई करना जरूरी है। सब बातें हमको संसार में करना है, लेकिन हम उसमें इतना व्यस्त ना हो जाए कि वहां की चिंता हमारी आत्मिक जीवन को, हमारे मसीह जीवन को प्रभावित करे। याद रखिए, तेरी आंखें सामने की ओर खुली रहे।
प्रेज द लॉर्ड। आपकी आंखें सामने की ओर खुली रहे, पलकें सामने की ओर खुली रहे। कुलुस्से पत्री उसका 3:2 में लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, थिंक अबाउट अबोव। प्रेज द लॉर्ड। जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं, जो ऊपर की चीजें हैं, उस पर मन लगाओ। कारण क्या है? क्योंकि तुमने संसार पर जय पाया है, यीशु के नाम में संसार पर जय पाया, इसलिए संसार की वस्तुओं पर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तुम संसार में मर चुके हो, हम संसार में मसीह में, हालेलुया, हमारा एक नया जन्म हुआ है, इसलिए संसार में जो दिखने वाली चीजों में हमारा कोई भाग नहीं है। इसलिए पति से नाराज है, पत्नी से नाराज है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। मैं खुलकर बोलूंगा जवानों से, यदि कोई इस संदेश को सुन रहे हैं, एक लड़की से मुझे प्रेम था, एक लड़के से मुझे प्रेम था, और ब्रेकअप हो गया, मेरा ध्यान उधर ही है। शैतान ने क्या करके दिखाया आपको कि वो लड़का तेरे लिए बहुत अच्छा था, वो लड़की तेरे लिए बहुत अच्छा था, वही तेरे लिए बेस्ट था, तो वो तेरा ही था, वो तेरा ही था, वो तेरा ही था, लेकिन अब तुझसे वो चीज चला गया है, वो तुझे छोड़ दिया है, इसलिए तेरा जीना कुछ नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान उधर ही चला जाता है। लेकिन मेरे भाई मेरे प्रियो, वो लड़का तुम्हारे लिए नहीं था, वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं था, वो शैतान ने आपको वहां पर टेम्पटेड करके आपको संसारिकता में, विचार में, इस प्रकार के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव अफेयर के रिलेशन में आपको फंसा कर आपका 1 साल 2 साल 3 साल खराब किया। अब वो छोड़कर चला गया, आपका ध्यान वहां, आपका फोकस वहां। शैतान आपको बता रहा है, इसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर की व्यवस्था में, बाइबल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस रिलेशन का कोई स्थान ही नहीं है। पति पत्नी इसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया, लेकिन हमने किया कैसे? लोगों ने किया कैसे? कि हमने दाएं बाएं देखा और उस रिलेशन में पड़ गए। बिजनेस में लॉस हुआ, लोगों ने चालाकी करना सिखाया, हमने चालाकी किया, हमने थोड़ा सा उल्टे सीधे मार्ग किए, प्रॉफिट के चक्कर में हमने कुछ गलत स्टेप उठाए, लॉस हो गया। अब हमारा ध्यान वहीं है, हमारा ध्यान वहीं भटक रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस संदेश को सुनने वाले मेरे भाई बहन, अब हमारा ध्यान वहीं भटक रहा है। मैंने स्टेप लिया, इतना बड़ा कदम उठाया, इतने पैसे इन्वेस्ट किए, इतना चीज सब किया मैंने, अब फाइनली लॉस हो गया। मेरे भाई मेरे बहन, वो तो आपने किया, लेकिन आपने किया नहीं, आपको करवाया गया है। अब आपका ध्यान वहीं पर फिक्स हो गया है, लेकिन आपको वहां पर फिक्स रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है, आपको वहां से आगे बढ़ना है। मैं एक व्यक्ति को बाइबल से मैं आपको बताना चाहूंगा दाऊद के बारे में। दाऊद के जीवन को यदि हम पढ़े, एक चरवाहा, एक घर का छोटा बेटा जो चरवाहा है, वहां से इजराइल का राजा बनना, और उसके बाद राजा बनकर जो 40 साल जो राजा रहा, ये पीरियड आसान नहीं था। राजाओं के इतिहास की पुस्तक में, शमूएल की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, उसके जीवन में कई बात आया। युद्ध चल रहा है, एक राजा को युद्ध में होना चाहिए, एक राजा को युद्ध में होना चाहिए, लेकिन युद्ध में ना रहकर बाहर युद्ध चल रहा है और राजा घर पर है, राजमहल में है। याद रखना, मन तभी भटकता है जब हम गलत स्थान में हैं, गलत चीजों में हैं, गलत प्लेस में हैं। यदि आपका मन भटक रहा है तो याद रखिएगा, आप या तो गलत संगत पे है, गलत मार्ग में है, गलत ट्रैक में जा रहे हैं, तभी आपका मन भटक रहा है। एक राजा को युद्ध में रहना है, लेकिन बाहर लड़ाई चल रहा है। योयाब नाम का सेनापति को दाऊद ने अपॉइंट कर दिया है, और राजा खुद राजमहल में शराब पीकर, मदिरा पान कर दाख रस पीकर, छत में जाकर बत्शेबा पर नजर डालते हैं। आगे क्या उनको मालूम है, बत्शेबा के प्रेम में पढ़कर, व्यभिचार में पढ़कर दाऊद ने पाप किया। लेकिन याद रखिएगा, उसके बाद उसके घर में एक व्यभिचार हुआ। उसकी खुद की बेटी को उसके एक दूसरे बेटे ने, हालांकि माता अलग थी, माएँ अलग थी, उसने व्यभिचार किया। उसके घर में उसका बड़ा बेटा मारा गया, अम्नोन मारा गया, बाद में अबशालोम मारा गया, ओदनिया मारा गया। दाऊद भी मारा कई बार फिरता रहा, शाऊल के डर के मारे दाऊद कितने जगह कई सालों तक छुप कर फिरता रहा, लेकिन दाऊद कभी भी वहां पर पड़ा नहीं रहा। दाऊद आगे बढ़ा। हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आ जाता है या एक बड़ी सा इंसिडेंस आ जाता है, हमारा पूरा ध्यान अगला 1 साल 2 साल 6 महीना 2 साल हम पूरा वहीं पर लगा देते हैं। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, आपके जीवन में कोई घटना आया,
कोई मोड़ आया उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हद तक आप है। आपका रॉन्ग चुनाव है, रॉन्ग डिसीजन है, रॉन्ग प्लेस है, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल है, रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग ट्रैक है। इनके कारण आपके जीवन में ये परिस्थिति आया, लेकिन आपको वहीं पर पड़े रहने देना शैतान चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उन सब बातों से आप उठकर आगे का लक्ष्य तय करें। दाऊद ने कभी भी जीवन की पुरानी घटनाओं को याद करके सोचकर पड़ा नहीं रहा। परिवार में कई पुत्रों का मृत्यु हुआ, खुद में विचार में गिरा, घर में व्यभिचार हुआ, लेकिन इन सब बातों को सोचकर उसका मन कभी भी डावाडोल नहीं हुआ। भजन संहिता में दाऊद ने कितने बार कहा है, मेरा मन परमेश्वर की ओर है, मेरा मन परमेश्वर जो दृढ़ चट्टान है उसकी ओर लगा है। यहोवा मेरे पांवों को दृढ़ करता है, परमेश्वर मेरे पांवों को दृढ़ करता है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वां आयत। लेटर ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पहले से उसका 6वां आयत में इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रहना है, हमारे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रहना है। एक और व्यक्ति है बाइबल में, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13वां आयत, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हमारे आशा, हमारा ध्यान, हमारा फोकस उस यीशु पर होना है, और उसके द्वारा हमें जो मिलने वाला है महिमा, एक स्वर्गीय स्थान, हमारी आशा वहां पर होना है। मेरे प्रियो, संदेश को सुनने वाले मेरे भाई मेरे बहन, आपका ध्यान आपके पराजय पर न रहकर मसीह यीशु पर रखे। आपका ध्यान किसी एक व्यक्ति विशेष पर, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, परिवार का माहौल खराब है, ध्यान केवल पति पर। पति शराब पी रहा है, पति दारू पी रहा है, पति गाली गलौज कर रहा है, ध्यान केवल उसी पर है, ध्यान भटक रहा है और पूरा ध्यान उसी पर लगा दिए, लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे बात नहीं मार, दिन रात बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, वचन बोलता है कि तुम सीधे चलो, दाएं बाएं ना मुड़ो, तुम्हारी पलकें सामने की ओर खुली रहे। यदि आप सीधा चलेंगे तो आपके परिवार के लोग, बच्चे, पति पत्नी, सब लोग, वो लोग भी सीधे आएंगे, लेकिन उनके लिए एक समय तैयार किया गया है। लेकिन आप तो मसीह को जानते हो ना। याद रखिएगा, मन का भटकने का एहसास तभी होता है जब लोग यीशु के करीब आते हैं। इस संसार में कितने सारे पाप चल रहे हैं। पुरुष शादी कर रहे हैं, महिला शादी कर रहे हैं, लोग शराब में हैं, व्यभिचार में, पाप में, नाना प्रकार के चीजों में हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि उनका मन भटका हुआ है। लेकिन जब हम मसीह की ओर आते हैं तब हमें एहसास होता है कि हाँ, मैं एक रॉन्ग ट्रैक में था, मैं एक रॉन्ग ट्रैक में हूं अभी, प्रभु मुझे बताइए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु को जानने से यीशु हमें आजाद करता है। इस बात को अब याद रखिए। आप मन को पकड़कर, एक व्यक्ति को पकड़कर, एक पराजय को पकड़कर, एक प्रॉफिट को पकड़कर, एक लॉस को पकड़कर, जीवन के घटनाओं को पकड़कर उसमें अपना ध्यान केंद्रित ना रहे। आप वहां से बाहर निकलिए। मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है, मसीह जीवन सरेंडर करने का जीवन नहीं है। इसलिए कुलुस्सी पत्री उसका 3:2 में, जैसे मैंने कहा, वचन में लिखा है, स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाओ। कारण क्या है? क्योंकि तुम पहले मर गए थे, लेकिन अभी मसीह यीशु में तुम जीवित हो। हालेलुया। हम पाप में पूरी तरीके से मर चुके थे, हमने शरीर को, हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन शरीर की अभिलाषा के अनुसार, शारीरिक इच्छा को पूरी करने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर की इच्छा, योजना में आत्मा के अनुसार चलने वाला, वचन के अनुसार चलने वाला जीवन है। ऐसा ना चलने के लिए शैतान दाएं बाएं में कई प्रकार का टेम्पटेशन, कई प्रकार के लोगों को अच्छा दिखाकर
चिकनाई दिखाकर, चमकदार दिखाकर आपके दिल दिमाग में खिलवाड़ करने का कोशिश करेगा। इस संदेश को सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप यीशु के नाम से बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। हालेलुया। क्यों ऐसे व्यक्ति के लिए आप चिंता कर रहे हैं जो आपको छोड़कर चला गया? क्यों एक ऐसे व्यक्ति के लिए चिंता कर रहे जो आपको परवाह नहीं किया? अरे मेरे भाई मेरी बहन, मसीह यीशु आपकी परवाह करता है। क्यों एक 4 पैसे के लिए आप चिंता कर रहे हैं? क्यों एक प्रॉफिट, एक लॉस के लिए आप चिंता कर रहे हैं? मसीह यीशु आपको स्वर्गीय धन देना चाहता है। मसीह यीशु आपके लिए स्वर्गीय स्थान रखा हुआ है। आपका स्थान, आपका ध्यान वहां क्यों नहीं है? जरा सोचिएगा, समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संदेश को सुनकर लोगों को शेयर करें। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, संदेश को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों के लिए मन का भटकना सांसारिक बातों की ओर, दुनियादारी की ओर, गलत बातों की ओर, एक व्यक्ति की ओर, एक प्रॉफिट की ओर, नौकरी की ओर, बिजनेस की ओर यदि हमारा मन भटक रहा है, कई सारी बातों में हमारा मन उलझा हुआ है, यीशु के नाम से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से उन्हें शक्ति दीजिए। मसीह यीशु में उनका विचार सुरक्षित रहने पाए। मसीह यीशु में उनका मन कंट्रोल रहने पाए। वे लोग आत्म संयम होने पाए। वे लोग सेल्फ कंट्रोल से परिपूर्ण होने पाए। पिता, पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करिए, उनके मन में कार्य करिए, उनके सोच में कार्य करिए, उनके विचारों में कार्य करिए। पिता, सारे पराजय को भूलकर मसीह यीशु के विजय उत्सव में चलने के लिए हर एक को सहायता करिए। महिमा आदर जलाल आपको देते हुए विनती निवेदन को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन दया से कबूल कर परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।